अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक? अलहम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। चलो आपको बता ही देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर की मैं तैयारी करी थी। यहाँ मेरा बेटा लिया था 1 kg बोनलेस चिकन, जो ज़्यादा था बहुत। मैंने कहा चलो जो बचेगा वो आगे डिश के लिए मेरे काम आ जाएगा, मैं कोई और डिश तैयार कर लूँगी। तो चलो जितना यूज़ होता है उतना तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं कटिंग करने शुरू हो गई थी और इसके पीस बनाने हम लग जाएंगे। अब इसके मैंने पतले पतले स्लाइस कर लूँगी। मैंने 8 जिंगर बर्गर रेडी करने थे क्योंकि हम घर के 8 मेंबर हैं, तो 8 ही जिंगर बर्गर तैयार करने थे। बाकी के चिकन मैंने दूसरी डिशों के लिए रख दिया, वो नेक्स्ट दिनों में आपको बताऊंगी कि क्या बनाऊंगी। तो अब मेरे पास हैम्पर नहीं था, हैम्बर था नहीं, तो मैंने कहा दोरी डंडे से ही कोड़ लेती हूँ, अपना चिकन को फ्लैट कर लेती हूँ। सारे चिकन मैंने पकड़ लिया और इन सबको है ना फ्लैट कर दिया, ताकि ये है ना जल्दी से है ना पक जाएंगे और सॉफ्ट जल्दी मसाला भी है ना अच्छा लग जाएगा इन्हें। ज़रूरी तो नहीं आपके पास हर चीज़ हो, नहीं भी होती काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें, तो घर में भी कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन अपना वॉश कर लिया था। अब इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने इसमें डाल दी थी लाल मिर्ची, कुटी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक इसमें शामिल करके। ये मसाले थे बस मेरे नॉर्मल से जो इसमें डाल दिए थे। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन पाउडर का हाफ़ चम्मच मैं इसमें लहसुन पाउडर डाल दूँगी और हाफ़ चम्मच ही मैं अदरक पाउडर डाल दूँगी। दोनों को मैं डाल दूँगी और फिर मैं उसके बाद डाल दूँगी सोया सॉस और सिरका। अब उससे ये दोनों मैंने चीज़ें शामिल कर दिया। अब मैं सोया सॉस डाल दूँगी और सिरका भी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दूँगी। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक एक चिकन की बोटी पे ना अच्छी तरह से मसाला लग जाए और मज़ेदार सा चिकन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स में कर रही थी। तो यहाँ सारा मैंने चिकन को अच्छी तरह मिक्स करती रही, काफ़ी देर में लगी रही ताकि मसाला अच्छी तरह से ना नीचे ना रहे, सारा इनमें ना चिकन में इज़ॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से मेरा चिकन रेडी हो जाए। इसके बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद मैं आ गई थी पंजों की तरफ। यहाँ मेरे बेटे ने फरमाई कर दी अम्मी पंजे बना दो। हालांकि मैंने बनाने का कोई मूड नहीं था क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है पंजों में, और मेरे आधे तो फैमिली खाती ही नहीं है। 2-3 बच्चे खा लेते हैं और मैं खा लेती हूँ, बाकी तो कोई खाता ही नहीं है। तो मैंने कहा, मैं पहले सोचा बनाऊँ कि ना बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा कह रहा था 2 किलो ले आओ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, किलो ही लेके आना तुम। हाँ, चिकन से फारिग होकर फिर मैं पंजों की तैयारी में लगी थी क्योंकि इसको छीलने में बड़ा टाइम लग रहा था। मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर छील रहे थे और साथ ही मैंने भी पंजों की तैयारी से फारिग हुई। सालन तैयार हो रहा था। यहाँ मैं फिर आ गई थी अपने जिंगर बर्गर की तरफ। जिंगर बर्गर की तैयारी के लिए पहले तो सबसे पहले जो चिकन मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था उससे फ्राई करना था। तो वो मैंने निकाला, एक ठंडे पानी मैंने रख लिया एक बाउल में और मैदा रख लिया एक ट्रे में। पहले चिकन निकाला, मैदा लगाया, फिर उसे अच्छी तरह से लगा के फिर मैंने पानी में डिप किया और फिर निकाल के फिर मैं इसे अच्छी तरह हाथों की मदद से मसल के ना, ताकि जब तक इसके क्रम ना बन जाए, जब तक मैं मसल के इसे चेक करती रहूँगी। फिर इसे मैं फ्राई होने के लिए डाल दूँगी चिकन को। तो मैंने ये 2 पीस तैयार कर लिए थे, तो मैं इसे अब है ना फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और ये देखना कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल है ना जिंगर बर्गर जैसे क्रम्स बन जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बन रहे थे माशाल्लाह से। और यहाँ मैंने सारे जिंगर बर्गर के चिकन रेडी कर लिया था। अब मैं आ जाऊँगी अपने जिंगर बर्गर की प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ जो चिप्स थी ना वो भी तैयार हो रही थी, तो वो मैंने कटिंग कर ली थी मेरी बहू ने, और उसमें मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के रख दिया था। यहाँ ये जिंगर बर्गर के सारा जो सा मैंने सब्जियाँ काट के रख ली थी। अब मैं इसे ना बर्गर की जो ब्रेड है इन्हें थोड़ा थोड़ा सेक लगा दूँगी तक, फिर इसके बाद मैं इनको तैयार करना शुरू कर दूँगी। अब इसे मैं तैयार करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ मैंने ब्रेड एक पूरी जो सी ब्रेड का सेट होता है वो रख लिया था, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों में मैंने पेस्ट लगा दी थी। जो मैंने ये सोया सॉस वही तैयार करी, जो शवारमे के लिए मैंने शवारमे के लिए तैयार करी थी ना, वही वाला मैंने पेस्ट इसके लिए भी तैयार किया। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा केचप भी लगाया। हालांकि केचप ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी लगाएं कि ना लगाएं, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा था केचप लगा दो। और मैंने बंद गोभी सलाद पत्ता में था नहीं, तो मैंने बंद गोभी लगा के और जिंगर बर्गर का जो पीस था चिकन पीस वो रख के और फिर मैंने ब्रेड लगा के सारे जिंगर बर्गर तैयार कर लिए माशाल्लाह से। ये फ्रूट चाट जो मैंने बनाई थी ना, ये अभी भी पड़ी हुई है क्योंकि कल खाई नहीं गई थी इतनी, और आज भी पड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी खाई जा रही है। इतने हमारे शौकीन नहीं है बच्चे फ्रूट खाने।